तो आज हम पढ़ेंगे इंकोडिंग डेटा विद जेसन। तो अभी तक हम जेसन का बात करते थे, एक्सएमएल का बात करते थे। तो इसमें जो कोडिंग होता है वो फॉर्मेटिंग क्या होता है, उसमें वैल्यू स्ट्रिंग्स और इसका बेनिफिट क्या है जेसन फॉर्मेट का यूज करने का, ये देखेंगे। ये बहुत लेटेस्ट और ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी बन गया है जेसन को यूज करना, जेसन फॉर्मेट यूज करना। तो जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था, रेस्ट एपीआई या रेस्ट के साथ में जेसन फॉर्मेट यूज होता है आज के डेट पे। तो उसके अपने ही बेनिफिट है, वो देखते हैं। तो एपीआई का डेटा फॉर्मेट क्या क्या होता है? YAML होता है, XML होता है, जेसन होता है। हमने पढ़ा था ये चीज। YAML आपका प्लेबुक जब लिखेंगे तब, XML जब आपको CLI का आउटपुट चाहिए होगा, जेसन जब आपको लो बैंडविड्थ में, वीक बैंडविड्थ में आपको ओवर द वेब कॉमन सर्विसेज, वेब सर्विसेज एपीआई फायर करके रेस्पॉन्स चाहिए, तो हम जेसन यूज करते हैं। अगर आप सबको याद हो तो हमने ऊपर पढ़ा था। एक्चुअल में ये सब क्या है, डेटा फॉर्मेट जो है ये आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन करता है। तो ये YAML के थ्रू, XML के थ्रू, जेसन के थ्रू, हम ये तीनों के थ्रू क्या बोलते हैं, डेटा रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। आप जिस चीज का रिक्वेस्ट कर रहे हो और रेस्पॉन्स आ रहा है, तो आपको वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म पे रीडेबल होना चाहिए। तो हम इन सब फॉर्मेट का यूज करके, डेटा फॉर्मेट का यूज करके हम ये जो रेस्पॉन्स आया है, आउटपुट आया है, उसको हम रीड कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे मोबाइल में एक एप्लीकेशन है आपका, मेक माई ट्रिप है। तो मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन पे आपने क्लिक किया, फ्लाइट में सिलेक्शन किया, फ्लाइट में सोर्स डेस्टिनेशन और डेट डाला, जाने का ट्रेवल डेट डाला आपने, और उस पे सर्च पे क्लिक किया। तो ये रिक्वेस्ट जो है एपीआई के थ्रू आपका जितने भी मल्टीपल एयरलाइंस होंगे और जितने भी फ्लाइट किसी सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच अवेलेबल होगा, वहां पे जाके उसको क्लिक करेगा, वहां से वो फ्लाइट का डिटेल, फ्लाइट का टाइमिंग, फ्लाइट का फेयर, ये और सीट अवेलेबिलिटी, ये तीनों चारों चीज लेकर वो वापस आपको क्या करेगा, ये एपीआई कॉल करा उस मल्टीपल एयरलाइन सर्वर्स पे, वापस उसको रेस्पॉन्स आएगा और ये एपीआई रेस्पॉन्स आपके मोबाइल एप्लीकेशन में वापस रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो YAML के फॉर्मेट में हो सकता है, XML के फॉर्मेट में हो सकता है, जेसन के फॉर्मेट में हो सकता है। क्लियर है? तो आपको जो टिकट दिखेगा वहां पे और अवेबिलिटी दिखेगा, वो चीजों को आप वहां पर से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में उस रेस्पॉन्स को रीड कर सकते हैं। जैसे यहां पर भी आप एपीआई का कम्युनिकेशन जानते हो कि ये आपका कंट्रोलर है। कंट्रोलर आपका एप्लीकेशन की तरफ, थर्ड पार्टी नेटवर्क ऑटोमेशन टूल की तरफ, एनएमएस की तरफ, या सिक्योरिटी डिवाइस की तरफ, सिक्योरिटी मैनेजर की तरफ, या नेटवर्क मैनेजर की तरफ, ये नॉर्थ बाउंड एपीआई में काम करेगा, एनबीआई में, नॉर्थ बाउंड इंटरफेस या नॉर्थ बाउंड एपीआई। और यही कंट्रोलर जब आपके डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करेगा तो साउथ बाउंड इंटरफेस पे कम्युनिकेट करेगा, जिसको हम वो साउथ बाउंड इंटरफेस में कम्युनिकेशन के लिए क्या करेगा, साउथ बाउंड एपीआई यूज करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जेसन जो है, जेसन जो है ये जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है। इसका एब्रीवेशन क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसको प्रोनाउंस कैसे करते, जेसन, जेसन। ठीक है। सबसेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स। तो जेसन जो है सबसेट है किसका, जावा स्क्रिप्ट के सिंटैक्स का। उसका एक एक सब पार्ट है किसका, जावा स्क्रिप्ट के सिंटैक्स का सब पार्ट है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट टू ट्रांसमिट डेटा ऑब्जेक्ट जेसन बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट। तो जेसन ऑब्जेक्ट नोटेशन जो है ये क्या करता है, सर्वर और क्लाइंट के बीच में ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट को ट्रांसमिट करता है। तो जैसे मैंने बताया कि क्या बोलते हैं, जेसन आपका जब काम करेगा क्लाइंट और सर्वर के बीच में, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स कराएगा, तो वो जो आउटपुट आएगा वो ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट में होगा। और वो रखता क्या है, आपका एट्रीब्यूट्स रखेगा, वैल्यू पेयर्स रखेगा। तो जो भी स्ट्रिंग, नंबर, वैल्यू, ये सब चीजों को वो अपने इंफॉर्मेशन में रखता है। इसीलिए देखो वो ऑब्जेक्ट नोटेशन है, किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको नोटेशन देता है।
हम मोस्ट ऑफ द केसेस रेस्ट एपीआई के साथ में इसको यूज करते हैं। मैंने ऊपर भी पढ़े थे और अभी भी बता रहा हूं कि जेसन को हम रेस्ट एपीआई के साथ यूज करते हैं, कारण ये लो बैंडविड्थ कंजम्पशन करता है। ठीक है, लाइट वेटेड है ये, मिनिमल बैंडविड्थ में भी ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करके दे देगा आपको। ठीक है, बेनिफिट क्या है? ये लाइट वेट है, इसको आप इजी रीड और राइट कर सकते हो। ये टेक्स्ट बेस्ड होता है, ह्यूमन रीडेबल डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पपेट का बात किए, सैफ का बात किए, तो ये सब क्या था? डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज था और ये रूबी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट था। ठीक है, जेसन के साथ ऐसा नहीं है, जेसन आपका लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। समझ आया यहां तक? ऑनलाइन? यस सर। अब ये देखो, ये दो यूआरएल दिख रहा है आपको? ये जो दो यूआरएल है ना, इसको कॉपी कर लो या तो फोटो खींच के रख लो। अगर आप जेसन में कुछ प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स है सपोज, तो आप इस पे, इस यूआरएल पे जाके आप अपने प्रोग्राम को, स्क्रिप्ट को वहां पे डाल दोगे तो वो उसको पूरा का पूरा जो एरर है उसको एरर फ्री करेगा। आपका इंडेंटेशन है या कर्ली ब्रैकेट है, क्योंकि जावा जेसन में जब आप लिखते हो तो ब्रैकेट के अंदर, डबल ब्रैकेट के अंदर में स्ट्रिंग आना चाहिए, एट्रीब्यूट्स या पैरामीटर आना चाहिए। तो ये जितने भी चीजें हैं जो आप मिस करोगे एक नया प्रोग्रामर होने के कारण, है ना, बिगनर होने के कारण, तो आप उसको यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हो। और मान लो चलो आप एक्सपर्ट भी हो और आपने अपने प्रोग्राम को लिखा भी, तो उसको एक अच्छे वे में रिप्रेजेंट करने के लिए इस यूआरएल पे जाके उसको पेस्ट कर दोगे तो वो आपको बहुत ब्यूटीफाई करके उसको सोफिस्टिकेटेड वे में, अप्रोप्रिएट वे में आपको आ, उसका साइजिंग करके, उसका टेक्सटिंग करके आपको दे देगा। देखो एक एग्जांपल देखो, बहुत जबरदस्त। ये आपका एक्सएमएल का फॉर्मेटिंग है। आप जब एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो इस तरीके से दिखता है पूरा का पूरा आपका स्क्रिप्ट। ये जेसन का है, देखो कितना क्लियरिटी है दोनों के बीच में। समझ आ रहा है? बार बार क्यों बोला जा रहा है? ये ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट में फॉर्मेट में देता है जेसन। समझ आ रहा है ना? डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, फोन नेम, शिपिंग एड्रेस, कंट्री, स्टेट ऑफ प्रोविडेंस, सिटी, पोस्टल एड्रेस, स्ट्रीट, बिलिंग एड्रेस, कंट्री। यहाँ पे देखो वही सेम चीज लिखा हुआ है, एम्प्लॉय, बिलिंग, स्ट्रीट, शिपिंग एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, आईडी, फोन। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जो आपके एक्सएमएल में लिखा हुआ है, ये आपका क्या है? जेसन में है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया कि जेसन में लिखा हुआ कैसा दिखेगा और आपका एक्सएमएल लिखा हुआ स्क्रिप्ट कैसा दिखेगा? ऑनलाइन? क्लियर है? सर यस सर। अब जेसन को यूज करना है तो उसके डेटा टाइप क्या क्या होते हैं? उसके डेटा टाइप होते हैं आपके स्ट्रिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट, एरे, बुलेन, नल। तो इतने सारे डेटा टाइप मिलेंगे आपको। ठीक है, तो नंबर को देखो, एक एक को हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो नीचे आ जाओ, डेटा टाइप एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखो स्ट्रिंग के बारे में पढ़ते हैं, डेटा टाइप के स्ट्रिंग का। अब आप लोग इसमें से बहुत सारे लोग जावा के बारे में जानते होंगे और उसका स्क्रिप्ट भी लिखे होंगे। कितने जो जावा जानते हैं? आप कॉलेज लेवल पे अपना पढ़े हैं या जावा पे काम किए हैं?
मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ ऑनलाइन। हेलो मैं नहीं जानता सर जावा। हाँ सर, शेखर। जावा तो नहीं जानते, बस एक डेटा टाइप को डॉटनेट में यूज किए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। पंकज, समीर। सर कॉलेज टाइम पढ़े थे। हम्म। विजय। कॉलेज में पढ़े थे सर, उसके बाद तो यूज नहीं किया उतना ज्यादा। ओके ओके ओके, ठीक है। तो सबसे बड़ा सरप्राइज का बात यह है कि आज के डेट में जब ऑटोमेशन करते हैं तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जेसन फॉर्मेट ही होता है। जितना भी वेब एप्लीकेशन टावर जैसा चीज होगा जिसमें, क्योंकि आप इसके बेनिफिट देखें ना, बाकी टूल के साथ में बेनिफिट नहीं दिखा, क्योंकि उसमें एजेंट इंस्टॉल करना है, लैंग्वेज डिपेंडेंसी है, और क्या बोलते हैं आपका डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है ना। तो ये सब उसमें चैलेंजेस है। एंसिबल में एजेंट लेस है। तो जेसन फॉर्मेट को, और जेसन का जो फॉर्मेट होता है, इस जेसन का फॉर्मेट जो है लाइट वेटेड होता है और आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में मिलता है, और इसको रीड करना और इसके स्क्रिप्ट लिखना या इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा इजी है रेदर देन अदर लैंग्वेजेस, है ना। तो और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। सबसे बड़ी चीज, आप पपेट ऐप में जाओगे तो लैंग्वेज डिपेंडेंसी उसका रूबी लैंग्वेज में ही चलेगा। तो ये सब जो चैलेंजेस है ये सब खत्म होता है। तो इस कारण से क्या होता है, जितने भी वेब सर्विस एपीआई के लिए यूज किया जाता है, रेस्ट एपीआई के लिए जब हम यूज करते हैं तो जैसन को यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस पाइथन के साथ में। ठीक है, क्लियर है। तो स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इंसर्टेड बिटवीन एंड या डबल कोटेड। तो स्ट्रिंग क्या होता है? ये देखो, ये स्ट्रिंग है जो कलर लिखा हुआ है, पर्पल लिखा हुआ है। तो ये क्या है? डबल कोटेड फॉर्म पे है। डबल कोटेड फॉर्म पे रहेगा, ये क्या कहलाएगा? आपका स्ट्रिंग। अब आप आईपी को भी लिख दोगे डबल कोटेड फॉर्म पे तो वो क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग बन जाएगा। वो नंबर नहीं रह गया, वो स्ट्रिंग बन गया। क्लियर है? जो भी चीज आप डबल कोटेड फॉर्म पे लिखते हो वो आपका स्ट्रिंग कहलाता है जावा में। क्लियर है सबको? नंबर, यस सर। इंटीजर, और नंबर में इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। क्या होता है दोनों के बीच का डिफरेंस इंटीजर और फ्लोट का? बताओ ऑनलाइन। इंटीजर में इंटीजर शायद फिक्स वैल्यू लेता है, फ्लोटिंग में डेसिमल पॉइंट भी डेसिमल कैरी पॉइंट लेता करता है। है। समीर। हाँ सर, फ्लोट में सर डेसिमल पॉइंट को लेता है सर। विजय। और इंटीजर सिंगल नंबर होता है, सिंगल नंबर को इंटीजर बोलते हैं सर। ओके। तो इंटीजर फिक्स्ड वैल्यू होता है, फ्लोट जो है डेसिमल के फॉर्मेट में आपका आएगा, है ना। तो वो फ्लोटिंग वैल्यू हुआ। अब दिस इंक्लूड डिजिट बिटवीन 0 to 9, ये 0 से 9 के बीच का ही नंबर लेता है, और ये नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शंस में भी हो सकता है। ठीक है। अब जब आप नंबर डालोगे तो स्ट्रिंग टाइप क्या हुआ? एज को स्ट्रिंग पे रखा गया है और उसका जो नंबर है वो बिना किसी कोड के, तो वो क्या होगा? नंबर कहलाएगा। अब यहाँ पे देखो परसेंटेज, तो ये परसेंटेज ये स्ट्रिंग टाइप हुआ तो इसको डबल कोट में रखा गया, ये स्ट्रिंग है। अब उसके बाद जो वैल्यू आ रहा है वो नंबर है, भले वो फ्लोटिंग में है। यहाँ एज को कोड में रखा गया है, वहां पे क्या बोलते हैं, जो आपका नंबर आ रहा है वो 20 है, वो विदाउट कोट है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग और नंबर दोनों यूज हो रहा है। यहाँ भी स्ट्रिंग और नंबर दोनों यूज हो रहा है। यहाँ नेगेटिव में भी हो, ये डेसिमल में भी है। ठीक है। तो ये स्ट्रिंग है, उसके अगेंस्ट में भी स्ट्रिंग वैल्यू मिला। ये स्ट्रिंग है, उसके अगेंस्ट में भी स्ट्रिंग वैल्यू मिला।
ये स्ट्रिंग है, उसके अगेंस्ट में नंबर मिला, ये स्ट्रिंग है, उसके अगेंस्ट में ये नंबर मिला। तो डेटा टाइप हमने स्ट्रिंग और नंबर देख लिया, समझ आया यहां तक? यस सर। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखते हैं अब ऑब्जेक्ट क्या होता है। इट इज ए सेट ऑफ नेम और वैल्यू, सेट ऑफ नेम और वैल्यू पेयर इंसर्टेड बिटवीन कर्ली ब्रैकेट ब्रेसेस। तो देखो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, और उस रेस्पेक्टिव स्ट्रिंग का वैल्यू है, वैल्यू है, नंबर है, सॉरी। तो ये पूरा जो कलेक्शन ऑफ या सेट ऑफ नेम और वैल्यू पेयर है, उसी को हम कर्ली ब्रेसेस में अगर हम डालते हैं तो ये पूरा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखो तो डिपार्टमेंट ले रहा हूं मैं स्विच में, पेरोल है, उसका विलेन रख दिया 300 और उसमें मेंबर बना दिया मैनेजर और बॉब को। तो ये उसका बेस्ट एग्जांपल हुआ। एक विलेन क्रिएट कर रहा हूं 300 जिसमें वो पेरोल डिपार्टमेंट का रहना चाहिए, है ना, उसका विलेन नेम है, और उसमें जो मेंबर होंगे वो कौन कौन होंगे? मैनेजर और बॉब, दो लोगों को मेंबर बना दिया उसका। तो ये पूरा जो कलेक्शन है, सेट ऑफ नेम है और वैल्यू पेयर है, ये आपका कर्ली ब्रेसेस के अंदर में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, जब आप इंटरफेस में जाते हो तो टाइप इंटरफेस पे गए, उसमें इफ नेम में की इंटरफेस नेम ये है, डिस्क्रिप्शन बताया कि ये आउटसाइड इंटरफेस होगा, उसमें आईपी एड्रेस असाइन किए, ये उसमें सबनेट मास्क असाइन किए, और नेट का डायरेक्शन आउटसाइड किए। तो नेटिंग करते समय अगर आप इंटरफेस में इतना कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जाके पूरा नेटिंग आउटसाइड का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है। इसको हमने कर्ली ब्रेसेस में ओपन और क्लोज किया है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया है? ऑब्जेक्ट। समझ आया? स्क्रिप्ट को लिखने का वे भी समझो, और पूरे स्क्रिप्ट कहां पे क्या ऑब्जेक्ट होता है, कहां पे क्या होता है, वो सब चीजों को भी समझो। क्लियर है ऑब्जेक्ट? क्लियर है दादा? अब इसमें आप एक या एक से ज्यादा नेम वैल्यू पेयर रख सकते हो, मल्टीपल यस की सर। रख सकते हो, या वैल्यू पेयर को सेपरेट सेपरेट कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे कॉमा कर करके अलग अलग वैल्यू पेयर रखा हुआ है ना। नेम क्या है? पीटर है, एज क्या है? 20 है, स्कोर क्या है? 50.05 है। तो ये नेम वैल्यू है, कॉमा लगा के सेपरेट कर दिए, उसमें दूसरा नेम वैल्यू पेयर डाल दिए, फिर कॉमा लगा के सेपरेट करके दूसरा नेम वैल्यू पेयर डाल दिए, जिसमें आपका स्ट्रिंग भी है और आपका नंबर भी है। और ये पूरा का सेट ऑफ जो नेम वैल्यू पेयर है वो आपका क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया, जब आपको कर्ली ब्रेसेस में उसको ओपन और क्लोज किए हो तो ये पूरा ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर है? हम किसी यूजर, एक यूजर बना रहे हैं राउटर में, उसका पासवर्ड सेट कर दिए, और उसका पासवर्ड टाइप, उसका प्रिविलेज लेवल सेट कर दिए 15, उसका पासवर्ड टाइप सेट कर दिए 7। ये पूरा का पूरा एक सिंगल कॉम्बिनेशन आपका ऑब्जेक्ट बन गया। क्योंकि आप यूजर नेम डिफाइन करोगे तो ये तीन चीज और भी करना पड़ेगा आपको साथ में, पासवर्ड डिफाइन करना, पासवर्ड टाइप डिफाइन करना, प्रिविलेज लेवल डिफाइन करना। क्लियर है? जेसन डेटा टाइप। अब एरे का बात करते हैं। एरे क्या है? एरे क्या है? इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यू, बिगिन एंड विथ स्क्वायर ब्रैकेट, द वैल्यू ऑफ एरेज आर सेपरेटेड बाय कॉमा। हर जगह बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, हर जगह वैल्यू को आप किससे? कॉमा से सेपरेट करोगे। अब वो एरे हो या क्या बोलते हैं आपका नेम वैल्यू पेयर हो, कोई भी चीज हो, उसको कॉमा से सेपरेट करोगे। अब एरे किसको बोलते हैं? जहां पे आपका ऑर्डर्ड में वैल्यूज हो और उसको हम सेपरेट कर दिए हो, क्या बोलते हैं आपके? स्क्वायर ब्रैकेट से, एक कॉमा से, और वो किसके किस फॉर्मेट में आएगा? स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्मेट में आएगा। स्टार्ट और एंड जो है स्क्वायर ब्रैकेट से होगा उसका। तो क्लास में एजेस के बच्चे कितने कितने? 5 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल। तो ये जो है, ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हो, ये एरे है। इतना फॉर्मेट आपका एरे कहलाता है।
स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ और एंड हुआ, जिसमें ऑर्डरेड कलेक्शंस वैल्यू है, ठीक है, और हर वैल्यू जो है सेपरेट किया गया है कॉमा से। क्लियर है अरे? यस सर। हाँ, तो बुलियन क्या होता है? बुलियन आपका ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट होता है। अगर आपने बुलियन अलजेब्रा पढ़ा है तो एंड गेट, नॉर गेट, और गेट यही पढ़ते हैं ना अपन, उसमें क्या है क्या बोलते हैं, आपका स्टेटमेंट ही होता है ट्रू फॉल्स का, तो वही बुलियन होता है आपका ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट है। दिस डेटा कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। तो एग्जांपल में सेल्स ट्रू, रिजल्ट ट्रू, ग्रेड नल। तो ये आपका नल, इट जस्ट अनडिफाइंड वैल्यू। अगर आपको ग्रेड, आज के डेट में हमको ग्रेड नहीं रखना है, नहीं बताना है, तो नल वैल्यू पास कर देंगे उस पे, तो वो उस पैरामीटर को मैच नहीं करता। जब जेसन के फॉर्मेट में आप भेजते हो, जिसका एट्रीब्यूट आपको नहीं पता है, सामने वाले को भी नहीं पता है, और मुझे नहीं चाहिए, तो उसको हम नल भेज देते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है सिर्फ कि रिजल्ट क्या है, तो ट्रू, ये बुलन लगाया गया है इसमें। ग्रेड हमें नहीं चाहिए तो नल कर दिए, रोल नंबर 210 कर दिए। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट के अंदर में बुलन स्टेटमेंट लगा, डेटा टाइप लगा है, और नल डेटा टाइप लगाया गया है, और पूरा उसको क्या कर दिया गया है, स्ट्रिंग और आपका नंबर से और बुलन से, और पूरे को कर्ली ब्रैकेट से चलते हैं, ओपन और क्लोज किया गया है कर्ली ब्रैकेट से, जिससे आपका डेटा टाइप जो है ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आ गया है, ठीक है। तो जितने डेटा टाइप थे, स्ट्रिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट, एरे, बुलन, नल, ये जेसन के जो डेटा टाइप है, इसको हमने देखा, और क्या बोलते हैं, एग्जांपल से भी देखा कि कैसे इसको यूज करते हैं और कैसे ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है। यहां तक सभी को समझ आया? ऑनलाइन सबसे पूछ रहा हूं, क्लियर है यहां तक सबको? आगे बढ़ू? हाँ सर। सिंटेक्स रूल, जेसन का सिंटेक्स रूल क्या होगा? मैंने पहले पढ़ाया था कि जेसन जो है सबसेट है जावा स्क्रिप्ट सिंटेक्स का, है ना। जेसन जो है, जेसन जो है आपका जावा स्क्रिप्ट का सबसेट है, जेसन जो है। तो डेटा इज इन नेम और वैल्यू की वैल्यू पेयर और ग्रुप बाय कोलोन। तो आपका जो डेटा है, वैल्यू है या की पेयर है, ये कलेक्शंस होगा, है ना, या पेयर में होगा, और वो कॉलन से सेपरेट होगा। तो वही चीज आपका सिंटेक्स है। तो ये देखो, ये सिंटेक्स है आपका, ये भी एक सिंटेक्स है। सिंटेक्स क्या होता है? उसको लिखने का वे, लिखोगे कैसे। मल्टीपल नेम वैल्यू पेयर विद इन ए सिंगल ऑब्जेक्ट आर सेपरेटेड बाय कॉमा। तो देखो, ये नेम वैल्यू है, ये भी नेम वैल्यू है, ये भी नेम वैल्यू है, ये भी नेम वैल्यू होती है। देखो कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, यहाँ कॉमा लगा हुआ है। तो ये कॉमा लग के क्या हुआ है, आपका मल्टीपल नेम वैल्यू एंट्री हुआ है, और पूरा का कलेक्शन क्या बन गया, ये पूरा बॉक्स के अंदर जो है, जो कर्ली ब्रेसेस से ओपन और क्लोज हुआ, ये पूरा ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये देखो ना, वही चीज तो बोल रहे हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। ये भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। देखो ये नेम वैल्यू जो है आपका, नेम वैल्यू पेयर, एक कॉमा लग लगा के आपका सेपरेट हुआ है। यहाँ पे देखो, ये भी आपका जो एरे है, एरे भी कॉमन कॉमा लगा हुआ है, और ये नेम वैल्यू पेयर है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे यस जो सर। आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, तो मैंने ऊपर पहले ही पढ़ाया था कि स्क्वायर ब्रैकेट जब आपका एरे के यूज करते हैं तब स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा।
जब आपका ऑब्जेक्ट के लिए यूज करना है तो कर्ली ब्रेसेस लगता है, तो वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब इसमें आप स्पेस दो, लाइन ब्रेक करो, तो उससे लैंग्वेज में कोई इश्यू नहीं होगा। देखो उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो वो यही बोलना चाह रहा है कि आप स्पेस दे दो या एंटर करके लाइन ब्रेक कर दो तो भी उस पर कोई इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगाया हुआ है आपने, उसी से उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा डेटा वैल्यू का, मल्टीपल नेम वैल्यू पेयर का। ठीक है। अब देखो, ये देखो जेसन फॉर्मेट में ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको जेसन फॉर्मेट में आपको डेटा को लिखना है। तो कैसे लिखोगे? तो हमने एक ऊपर एग्जांपल देखा था, नीचे भी देखते चलो आप। तो दिया नहीं है तो ये मॉक ड्रिल है, नहीं दिया है। तो कुछ इस टाइप का होगा वो। करेक्ट। तो ये टास्क आप लोग लिखो, इसको जेसन डेटा फॉर्मेट में आपको कैसे लिख के लाना है, ये लिख के करके लाना। ठीक है, नोट कर लो, इसको फोटो खींच के रख लो। यहां तक जो हमने ऑटोमेशन के बारे में पढ़ा, एसडीएन कंट्रोलर के बारे में जाना, सिस्को डीएनए सेंटर के बारे में जाना, यहां तक किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है? पापा, सब कुछ खा के हम लोग सो जाते। मैं ऑनलाइन आप सबसे पूछ रहा हूं। हेलो, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या आप सबको? हाय सर। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, अभी तक हमने जितना टॉपिक कवर किया है, क्या बोलते हैं आपका, एपीआई का, रेस्ट एपीआई का, एसडीएन कंट्रोलर का, सिस्को डीएनए सेंटर का, और क्या बोलते हैं नेटवर्क सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन टूल का, और जेसन डेटा टाइप का। तो इतने में किसी को कुछ डाउट है या इश्यू है तो बताओ। और ये भी जानना चाहता हूँ, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, मैं पंकज, समीर और क्या बोलते विजय, जो आप लोग एकदम से नए हो, कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, या मैं कुछ ज्यादा फास्ट चल रहा हूँ? समझ में आ रहा है सर। समझ आ रहा है ना? जी सर, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने के लिए अपने को लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए ना सर। हाँ, जी तो मैं यही एक्सपेक्ट करूँ सब लोगों से कि क्या बोलते हैं, अभी तक हमने जितना पढ़ा वो पूरा का पूरा क्लियर है, आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, और आप लोग
मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे साथ साथ बैक टू बैक घर में आप लोग अपना रिवीजन भी कर रहे हो, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो आप लोग भूल जाओगे। मैं कल आपको डेटा टाइप पूछूंगा तो आप लोग भूल जाओगे जेसन का। तो रिक्वेस्ट है मेरा आप सब लोगों से कि रिवीजन करो। बैठ के खाओ अच्छे से, बैठ के। तो आज के लिए अपन इसको क्लोज करते हैं। कल से हम नया टॉपिक चालू करेंगे वायरलेस का। ओके